अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। जनरल साइंस क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बीमारियां, वजूहात और बचाव, उसका आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वायरस से पैदा होने वाली बीमारियां। सारी वो बीमारियां जो वायरल इन्फेक्शंस में आती हैं उनको आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ते हैं स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स किसे कहते हैं, स्मॉल पॉक्स क्या है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ये एक फौरी तौर पर फैलने वाला मुतअद्दिद मर्ज़ है। एक ऐसा मर्ज़ कि अगर किसी इंसान को है उसके पास से हवा भी गुजरेगी ना, स्मॉल पॉक्स वाली हो जाएगी। ऐसा मर्ज़ है ये। अब ये वायरस दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जाता सिवाय चंद ममालिक के। ज़्यादातर ये दुनिया में इस पर काबू पा लिया गया, इसकी वैक्सीन बना ली गई हैं, लेकिन कुछ ममालिक जैसे कि जनूबी अफ्रीका, रूस, बरतानिया और अमेरिका, यानी रशिया, रूस, अफ्रीका, अमेरिका और बरतानिया, लंदन की लेबॉर्ट्री में जहाँ ये तजर्बात के लिए रखा गया है, यहाँ पर ये वायरस लोगों में नहीं पाया जा रहा। यहाँ पर भी ये लेबॉर्ट्री में रखा गया है कि इसके तजर्बात करने के लिए। वैसे आम लोगों में इसकी वैक्सीन्स है, इसका इलाज है, इसलिए ये नहीं फैल रहा। अब इस बीमारी की अलामात में, अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो उसके अंदर क्या अलामात आती हैं, ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है टिप्स के अंदर से इस टॉपिक्स का कि स्मॉल पॉक्स की अलामात क्या है। स्मॉल पॉक्स किसी को हो जाए तो क्या अलामतें आती हैं, क्या निशानात हैं। ये हैं कि अचानक बुखार का होना, एकदम बुखार हो जाता है, सर दर्द होता है, कमर में दर्द होती है, कै आना और बाज़ दफ़ा बच्चों में ख़ास तौर पर झटके लगना। बुखार के तीसरे रोज़ बाजुओं और टांगों पर दाने निकल आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ। स्मॉल पॉक्स एक ऐसा वायरस है, हर इंसान को पाकिस्तान, इंडिया, ज़िंदगी में एक दफ़ा, पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा लाजमी ये बीमारी होती है। चाहे वो पैदा होते ही हो जाए शीर खाड़गी में, या वो जवानी में हो जाए या नौजवानी में हो जाए। 12 साल में, 15 साल में भी हो सकता है, 20 साल में भी हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा छोटी उम्र में 7-8 साल में, 10 साल में लाजमी एक दफ़ा उसको ये बीमारी होती है। होता क्या है कि जिस इंसान को स्मॉल पॉक्स है ना, उसकी बाजुओं, टांगों, चेहरे, पूरे जिस्म के पर ना दाने निकल आते हैं और कुछ दिन के लिए उसको बुखार रहता है, सर्द रहते के, और ये दाने खुद ब खुद निकल के ख़त्म होते हैं। और कहते हैं कि जिसको बीमारी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी हुई भी नहीं वो भी सेहतमंद नहीं है, होना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान में आपने देखा होगा अक्सर इसके बाद गुड़ वाले चावल पका के और सिक्के बच्चों में बांटे जाते हैं जब ये बीमारी ख़त्म होती है। ये हमारे कहा जाता है यहाँ पे आम मिथ है। तो आपने याद रखना है, पंजाब में ख़ासतौर पे ऐसा होता है। तीसरे दिन जो है ना बुखार होता है, पहले 2 दिन सर दर्द होता है, क्या ठीक है। उन दौरान बच्चों को ना बाहर नहीं निकालते, ना किसी दूसरे बच्चे से मिलने देते हैं, क्योंकि जिस भी बच्चे को वो टच भी करेगा ना, ये उसके पास जाके बैठेगा कोई। इवन कि जिस बच्चे को ये स्मॉल पॉक्स हो गया है, दूसरा बच्चा जो बिल्कुल ठीक है वो उसका तकिया यूज़ करेगा, उसने ऊपर जो कंफर्टर कोई चादर ली है वो यूज़ करेगा, उसको भी स्मॉल पॉक्स हो जाएगा। चाहे उसको पहले हो गया वह, लेकिन दोबारा कहते हैं इसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, नाम लेने से भी ये बच्चों में जल्दी होता है, ठीक है। तो इसे बच के रहना चाहिए। जिसको ये है उसको 2-4 दिन बाहर नहीं निकलने देते, ना स्कूल भेजते हैं ना अकेडमी, कहीं भी उसको जाने नहीं देते। उसको 3-4 दिन क्वारंटीन करते हैं, कमरे के अंदर रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये वायरस, अच्छा ये अलामात थी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। क्या अलामात थी? अचानक बुखार का होना, सर दर्द होना, कमर दर्द के आना और बाज़ दफ़ा बच्चों में ख़ास तौर पे हल्के से झटके लगना। अच्छा ये वायरस वैसे ये आम नहीं होता, इतना कुछ भी नहीं होता, बच्चों को सिर्फ बुखार होता है या दाने दाने होते हैं, उलझन होती है। ये वायरस हर उम्र के मर्द और औरत में बराबर बीमारी पैदा कर सकता है। वैसे तो ये छोटी उम्र में होता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को हो गया है तो उसके माँ बाप को इतना खतरा नहीं है, क्योंकि उनको बचपन में निकल गया हुआ है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि ये हर उम्र में भी हो सकता है, 20 साल में भी हो सकता है। एक बार स्मॉल पॉक्स का हमला मरीज़ में सारी ज़िंदगी के लिए मुदाफ़त पैदा कर देता है। जब एक इंसान को एक दफ़ा ज़िंदगी में स्मॉल पॉक्स हो गया ना, जिस भी उम्र में, अब सारी उम्र के लिए ना उसको ज़िंदगी में दोबारा ये नहीं होगा। उसकी मुदाफ़त पैदा हो गया, उसके अंदर हर बीमारी से लड़ने की ताकत आ गई। इसलिए कहते हैं कि ये होना भी ज़रूरी है। जब इंसान को एक दफ़ा स्मॉल पॉक्स हो जाता है उसके बाद वो कम बीमार होता है, इतना बीमार नहीं होता, क्योंकि उसके जिस्म के अंदर ऐसी पावर आ जाती है जिससे उसको मुदाफ़त मिल जाती है और दोबारा हमला शाज़ो नाज़िर ही होता है। ये वायरस सांस के रास्ते से इंसान में दाखिल होता है। अच्छा ये सांस के ज़रिए, जिस बच्चे को है ना वो सांस ले रहा है जिस कमरे में, दूसरा बच्चा उस कमरे में जाएगा ना तो उसके जिस्म के अंदर ये वायरस दाखिल हो जाएगा। मसलन मरीज़ के खांसने, उसकी खांसी करने से, बोलने से, छींक मारने से वायरस हवा में मौलिक रहता है और सेहतमंद शख्स के जिस्म के सांस के रास्ते में जिस्म में दाखिल होकर बीमारी का सबब बनता है। तो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 आया। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आया आपका स्मॉल पॉक्स की
अलामात बताएं, जिसका जवाब यहाँ से यहाँ तक आप लगा लें। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आ गया जी, स्मॉल पॉक्स का हमला, यहाँ से यहाँ तक इसका जवाब लगाएं कि ये किसी भी उम्र में हो सकता है और इसका हमला एक दफ़ा हो जाए तो सारी ज़िंदगी के लिए मुदाफ़त होती है, दोबारा बहुत ही मुश्किल चांस है कि उसको कभी हो। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है जी, स्मॉल पॉक्स के ज़राए क्या हैं, उसके फैलने के ज़राए क्या हैं, ये सवाल है, स्मॉल पॉक्स के फैलने के ज़राए, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दे दिया गया पोलियो, ये भी आज ही पढ़ लेते हैं। स्मॉल पॉक्स बहुत ही आसान बात थी। अच्छा, अगर आपने स्मॉल पॉक्स नहीं देखा ना तो वो कुछ इस तरह का लगता है, ऐसे बच्चे को दाने नहीं कराते हैं, खसरे की तरह का ही, ठीक है। अब आपको ये तो समझ आ गई है कि इसके अंदर से आपने ये चीज़ें करनी है। सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन टोटल इस टॉपिक के अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करने हैं। अगर हो सकता है ए पार्ट के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के आ जाए तो ये पूरा कर लेना। आगे बढ़ते हैं। डेंगू बुखार, ये बुखार डेंगू वायरस से होता है, ये दिलचस्प मालूमात है, लाजमी इसमें से कुछ ना कुछ पेपर में आना है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन तो हर सूरत हाल में किसी ना किसी एक बोर्ड में आना ही आना है। ब्रेक बोन फीवर किसे कहते हैं, तो आपने जवाब याद रखना है, ये बुखार डेंगू वायरस से होता है। डेंगू बुखार में जोड़ों में सख्त दर्द होता है, जोड़ होते हैं ना, जैसे उंगली है इसके दरमियान मेरा जोड़ है, तो ये जोड़ के अंदर दर्द होती है, ठीक है, इसलिए इसे ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। आगे तफसील आपने नहीं लिखनी, यहाँ से यहाँ तक आपने बस इस क्वेश्चन को याद करना है कि ब्रेक बोन फीवर या हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं। ऐसे डेंगू बुखार जिससे जोड़ों में सख्त दर्द होता है उसे ब्रेक बोन फीवर या हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, ठीक है। दिलचस्प मालूमात भी पढ़ लिया, स्मॉल पॉक्स भी पढ़ लिया। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 2 पोलियो। क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक था तो मैंने सोचा आज ही पोलियो भी इसी वीडियो में कवर करवा दिया जाए। इसको अच्छी तरह से याद करें, अपनी कॉपीज़ पर लिखें और ये शॉर्ट क्वेश्चन अपने दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि वो भी यही वाले शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करें। ये ब्रेन और टिप्स में से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ अपने हर चैप्टर के अंदर। अच्छा जी, पोलियो क्या है? पोलियो एक मुतद्दी बीमारी है। पोलियो भी एक कभी कभी बहुत 90% लोग हैं ना, 90%, तो उनमें से हो सकता है किसी 3% कोई बीमारी हो, ठीक है, बहुत कम फैलने वाली, बहुत कम लोगों को होने वाली बीमारी। तो ऐसी बीमारी को कहा जाता है मुतद्दी बीमारी, जो पोलियो वायरस से फैलती है। पोलियो की बीमारी 2 साल से कम उम्र के बच्चों में बहुत आम है। पोलियो होने की उम्र क्या है? एक इंसान को कब पोलियो होता है? जब वो 2 साल से कम उम्र का है। छोटे बच्चे पैदा होने से लेकर 2 साल तक चांसेस होते हैं उन्हें अगर पोलियो ना हो जाए, खुदा ना खास्ता, उसके बाद अगर ये उम्र गुजर गई तो पोलियो नहीं होता। पोलियो वायरस मरीज़ में खाने पीने की अशिया के साथ मुंह के ज़रिए नर्वस सिस्टम में दाखिल होता है। अब मरीज़ जो है ना, इसका सिर्फ बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे 0 से लेके 1 महीने से लेके 2 साल तक के बच्चे। पोलियो है कि असल में पोलियो ये है कि उनकी एक टांग जो है ना वो बढ़ना रुक जाती है, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है और एक टांग बड़ी हो जाती है, एक छोटी एक बड़ी टांग, और वो सही से चल नहीं पाते। इस तरह जो है बेसाखियों का सहारा, इन्हें कहते हैं बेसाखियाँ, ठीक है। कई बच्चों को नहीं पता है, इन्हें कहते हैं, ये जो इसने पकड़ी हुई है ना बेसाखियाँ स्टिक्स, इनका सहारा लेके उन्हें चलना पड़ता है। तो ये कैसे आता है? खाने पीने की चीज़ें हैं ना, वो उनके साथ मुंह के ज़रिए किसी खाने पीने की चीज़ में वायरस था, किसी इंसान के हाथों से जरासीम गए पोलियो के, उसने वो खाया, मुंह के ज़रिए नर्वस सिस्टम दिमाग के अंदर चला जाता है। अब दिमाग ना टांग की ग्रोथ के सिग्नल देने रोक देता है, एक टांग को पूरी ग्रोथ दी जा रहा है। अच्छा, हमारे हाथ है, हमारी टांगें हैं, कोई भी जिस्म का हिस्सा है, उसकी ग्रोथ जो है ना वो दिमाग से चल रही है। दिमाग उसको जितने सिग्नल देगा वो उतना कद लंबा करेगा, जितने सिग्नल देगा उतनी आपकी जिस्म की चौड़ाई होगी। सब कुछ ही नर्वस सिस्टम से होता है, ये बात कई लोगों को नहीं पता। निज़ाम से खून की नालियों में पहुंच जाता है। निज़ाम उसने जो चीज़ खाई उसका जो हज़म करने का निज़ाम है, खाने पीने वाली चीज़ से उसमें चला गया वायरस निज़ाम हज़म में, और फिर खून में चला गया, और खून की हर नाली के हर कतरे में पोलियो का वायरस फैल गया, और आखिरकार मरीज़ के असबी निज़ाम पर हमला करके नर्व सेल्स को तबाह करके फोलिज का सबब भी बन जाता है। इतना ख़तरनाक हो जाता है कि इंसान के दिमाग के जो सिस्टम होते हैं ना, ग्लैंड जो खून को पूरे जिस्म में चला रहे हैं, उन सब पे हमला करता है असबी निज़ाम के ऊपर। इससे आपने कहना है असबी निज़ाम यानी कि दिमाग के निज़ाम पर हमला करता है, दिमाग के सेल्स को तबाह कर देता है, दिमाग का सारा सिस्टम ही उड़ा देता है, और फॉलिज हो जाता है इंसान को, वो उठने से, चलने फिरने से, मूवमेंट से कासिर हो जाता है। ये बीमारी ज़ुकाम के साथ बुखार के और अज़लात में दर्द से शुरू होती है। सबसे पहले क्या होता है, इंसान को ज़ुकाम होता है, बुखार होना शुरू हो जाता है, उल्टी आती है, और किसी जिस्म के हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात फालिज की नौबत नहीं आती, लेकिन अगर वायरस का हमला ज़्यादा ख़तरनाक हो तो जिस्म का एक हिस्सा कमज़ोर या मफलूज हो जाता है। कहते हैं अक्सर ऐसा होता है कि पूरा फॉलिज नहीं होता, चलने फिरने से बिल्कुल ही इंसान नहीं रह जाता, बल्कि ऐसा होता है कि जिस्म का कोई एक हिस्सा, एक बाजू, एक हाथ, कोई एक हिस्सा छोटा रह जाता है जिस्म का, वो बढ़ता नहीं है। इसका हमला ज़्यादातर एक या दोनों टांगों पर होता है, जिससे ये हिस्सा पतला होता जाता है और जिस्म की दूसरे हिस्सों की निस्बत इसकी अफजाइश सुस्त हो जाती है। यानी कि अगर इस टांग पे पोलियो हुआ है,
या इस हाथ पे, सारा जिस्म आपका उम्र के साथ साथ बड़ा होता जाएगा। वो हिस्सा सिकुड़ता जाएगा, छोटा होता जाएगा और उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। और ना ही वो मूव करेगा। और इंसान जो है वो उसकी बॉडी शेप भी अजीब हो जाएगी और उसको चलने फिरने में भी कासिर हो जाएगा। एक दफ़ा अगर बीमारी शुरू हो जाए तो कोई दवा फॉलिज को ठीक नहीं कर सकती। इस वाले फॉलिज को, पोलियो वाले फॉलिज को अगर एक दफ़ा हो गया है, होने से पहले बहुत इलाज है इसके कि ये ना हो, लेकिन अगर ये हो गया है तो फिर इसको ठीक नहीं हो सकता। वो इंसान सारी ज़िंदगी के लिए ऐसा ही रह जाता है। कितना खुदा ना खास्ता रोग है। एंटीबायोटिक अद्वियात भी मददगार साबित नहीं होती। जितनी मर्ज़ी वो एंटीबायोटिक खा ले, कुछ खा ले, अगर ये हो गया पोलियो तो इसका कोई इलाज है ही नहीं दुनिया में। वो बच्चा जो पोलियो की वजह से माजूर हो जाए, अब वो बच्चा था, सारी ज़िंदगी उसकी पड़ी है, लेकिन वो पोलियो की वजह से माजूर हो गया, चल नहीं सकता। इसे गज़ाइयत से भरपूर खुराक देनी चाहिए ताकि इसके अंदर मुदाफ़त पैदा हो। उससे ज़्यादा अच्छे से अच्छे खाना खिलाओ ताकि उसका जिस्म ज़रा बदे फूले, जो हिस्सा रह गया वो भी उसमें थोड़ी ताकत आए, थोड़ा तो कुछ ठीक हो। बाकी पट्ठों को ताकतवर बनाने के लिए बाकायदा वर्जिश करनी चाहिए। बाकी जिस्म के हिस्से को पोलियो ना हो जाए, इसलिए से ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाओ। जो उनसे टांग ठीक है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा चलाओ कि वो जिस चीज़ से रह गया वो तो रह गया है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में चल फिर सके। पहले साल के दौरान कुछ ताकत बहाल हो सकती है। अगर उसे पोलियो हो गया, साथ ही उसने डॉक्टर को दिखा दिया, मेडिकेशन लेना शुरू कर दिया ना, ठीक वो नहीं होगा, लेकिन इतना मफलूज भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत चल सकेगा। बीमार बच्चे को अलग कमरे में दूसरे बच्चों से अलग रखना चाहिए, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है। एक को है तो उससे दूसरे को भी लग जाएगी, इसलिए उस बच्चे को बेचारे को अलग भी रखना चाहिए। पोलियो से बचने के लिए सबसे अहम तरीका पोलियो वैक्सीन है, जो कि घर घर में आजकल तो हर जगह पोलियो वैक्सीन वाले छाए होते हैं। पोलियो की वैक्सीन पिला दें बच्चों को कतरे पिला दें। 15 सालों से उन्होंने पाकिस्तान में किसी को पोलियो होने दिया ही नहीं। ये पाकिस्तान की हुकूमत की जो है सिर्फ एक अच्छी बात है कि उन्होंने इतनी पोलियो वैक्सीन पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड की है फ्री, कि हर घर में वो जाके पिलाते हैं। और अभी शुक्र है हमें आसपास कोई पोलियो का मरीज़ नज़र नहीं आता। पाकिस्तान ने पोलियो का मदाफ़ियाती वैक्सीन EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन एक अहम संग मील है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि पोलियो का क्या संग मील है, पोलियो की कौन सी जो है NGO काम कर रही है, तो आपने याद रखना उसका नाम है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन वैक्सीन EIP, मुदाफ़ियाती वैक्सीन EIP। ये पाकिस्तान में काम कर रही है, मुतहरिक है। और पाकिस्तान में पोलियो से बचने का क्या तरीका है, अहम तरीका है पोलियो वैक्सीन। और उसके अलावा आपको इसके बारे में सारा कुछ पता चल गया। क्या होता है, एक बच्चा होता है, उसकी टांग या जिस्म के एक हिस्से के मफलूज कर देता है और बाकी हिस्से बढ़ते जाते हैं, वो हिस्से की अफजाइश सुस्त हो जाती है। ये बातें आपने मेरे से जो सुनी है, अपने पास से इनको याद करना है। अपने पास से भी लाइंस बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसमें लिखना क्या है, जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ तक आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह याद करना, अपने रजिस्टर के ऊपर लिखिए, और अगर पेपर में आ गया तो अच्छे से लिखें। बेस्ट ऑफ लक। कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इन्फ्लुएंज़ा या फ्लू। अब जो गोहर हेल्पिंग हैंड के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नोट, उनके लिए बात, जो कि जनरल साइंस वाले सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि जानते हैं मिस सानिया के साथ जो सारे लेक्चर कवर किए हैं, जिन्होंने मेरे साथ चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 3, इससे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स का टॉपिक किया था, ठीक है। ये वाले टॉपिक जिन्होंने चैप्टर 3 चैप्टर 4 किया ही मेरी वीडियोज़ के साथ है आपके लिए, कि ये 5 चैप्टर ना मैंने 10 दिन के गैप के बाद स्टार्ट करवाया है। लास्ट वीडियो मेरी चैप्टर नंबर 4 की 10 दिन पहले थी, वो मैंने ख़त्म करवा दिया। फिर मैंने आपको 10 दिन की छुट्टियां दी, 10 दिन का गैप, और आज चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करवाया है। वो इसलिए कि ठीक है, मैंने आपको डेली बाय डेली वीडियो लेक्चर के ज़रिए चैप्टर कवर करवा दिया है। आपने मेरे साथ वीडियोस को देखा, चैनल को लाइक किया, कमेंट भी किए, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आपको मैं एक साथ ही सारा चैप्टर कवर करवा दूंगी और टाइम नहीं देती रिवीजन के लिए, तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। जो मैं आपको बीच में गैप रखती हूँ ना, वो इसलिए रखती हूँ कि आप इन टॉपिक्स को याद करें, लिखें और मुझे पिक सेंड करें कि हमने आपकी वीडियो से याद करके ये टॉपिक किस तरह लिखा है। हमें लाइंस लिखते हुए याद आ गई कि ये उन्होंने कहा था हमने लिखनी है, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आप मेरे टेस्ट सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं, जो कि ये 6 चैप्टर कवर करने के बाद स्टार्ट होगा। 5वें चैप्टर में हम आ गए हैं, सिर्फ एक चैप्टर लास्ट इसके बाद रह जाएगा, और उसके बाद आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। टिप्स, ब्रेन और पास्ट पेपर और टेस्ट सेशन वगैरह गोहर हेल्पिंग हैंड पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को, ये मैंने बेल बनाई है जैसे मेरे से बनी है, इसको दबा देना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।